हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12 अप्रैल के जनरल नॉलेज को। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर इलेक्शन कैंपिंग इन इंडिया इज। भारत में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए तिथि कितनी निर्धारित की गई है? 3 वीक्स नहीं, 1 वीक्स नहीं, नॉन ऑफ दिस यानी वो की गई है 2 वीक्स, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। भारत में चुनाव कराने का उत्तरदायित्व चुनाव आयोग का होता है और चुनाव आयोग के द्वारा ही चुनाव प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है। और इस चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव प्रचार करने के अभियान की अवधि होती है वो 2 सप्ताह निर्धारित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 वीक्स या 2 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड डेमोक्रेसी इज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो लोकतंत्र शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो स्पेनिश नो, फ्रेंच नो, ग्रीक या फिर डच। तो वो हो जाएगा यूनानी भाषा से और फिर ग्रीक शब्द, ग्रीक लैंग्वेज से। लोकतंत्र फिर डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा का शब्द है या फिर ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति इनमें से कौन थे? वरागिरी वेंकट गिरी, तो इसका नहीं हो जाएगा। इन्हें आप वीवी गिरी के नाम से भी जानते होंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो नहीं। वीडी जयंती या फिर नहीं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इनको ही सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू। जो अनुच्छेद 368 है उसका संबंध इनमें से किससे है? तो इमरजेंसी नहीं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इसका भी नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फंडामेंटल ये नहीं होगा। तो हो जाएगा संविधान संशोधन या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 368 है उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज मेड अप ऑफ। भारत की संसद इनमें से किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा, तो इन दोनों से मिलकर बनती है, लेकिन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद है इससे नहीं बनती है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, तो लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा ये होगा। और लास्ट ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से भारत की संसद मिलकर बनती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। भारत के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। और जो लोकसभा है उसे निम्न सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के कार्यपालिका के प्रमुख माने जाते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से भारत की संसद मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। यानी इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 हैं। बात करते हैं इसका आंसर की। पहला है राइट ए स्ट्राइक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, तो ये हमारा मौलिक अधिकार यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये आता है आर्टिकल 23 से 24 यानी अनुच्छेद जो 23 और 24 है उसमें आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लेशन। सी है राइट टू इक्वलिटी यानी बराबरी का अधिकार, फिर समानता का अधिकार। तो ये आता है जो आर्टिकल 14 से 18 है उसके अंदर आता है राइट टू इक्वलिटी या फिर समानता का अधिकार। और नेक्स्ट है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये भी हमारा मौलिक अधिकार है जो आता है अनुच्छेद 25 से 28 में। जो राइट टू स्ट्राइक है वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि हड़ताल करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। और इसके अलावा
हमारे पास बात करें मौलिक अधिकार फिर फंडामेंटल राइट्स की, तो टोटल हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट टू स्ट्राइक। द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड्स द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट विच फॉल्स वैकेंट ड्यू टू द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उनका पद उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति यानी उस राष्ट्रपति के पद पर कितने दिनों तक रह सकते हैं। यानी राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण जो रिक्त हुए राष्ट्रपति पद पर उपराष्ट्रपति रहता है, यानी इनमें से कितने समय तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। फॉर द रिमाइंडर ऑफ टर्म, यानी जितनी समय बची है उतनी समय तक, तो इसका आंसर जाएगा नहीं। फॉर 1 ईयर, तो इसका भी नहीं। फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ तक, तो ये भी नहीं। तो टिल द डे व्हेन द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट टेक्स ऑफिस, यानी जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता या फिर नए राष्ट्रपति पदभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं, तब तक उपराष्ट्रपति उन मरे हुए राष्ट्रपति के पद पर बने रहते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टिल द डे व्हेन द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट टेक्स ऑफिस, यानी उस दिन तक जब तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन बेसिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान का मुख्य आधार फिर मेन बेस इनमें से क्या हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, तो ये नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, तो ये भी नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1999, तो ये नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का मुख्य आधार माना जाता है। और भारतीय संविधान की अधिकतम जो अनुच्छेद है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किए गए हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द नेम ऑफ ए स्टेट कैन बी चेंज बाय, यानी किसी राज्य का नाम किसके द्वारा चेंज किया जाता है, फिर किसी राज्य के नाम से परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें से किसके द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, तो ये भी नहीं। प्रेसिडेंट के द्वारा, तो नहीं। तो वो कहता है पार्लियामेंट और संसद के द्वारा। किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए सांसद नियुक्त होती है, फिर सांसद के द्वारा किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट ए मेंबर, राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकता है। इनमें से किसमें राष्ट्रपति सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो राज्यसभा यस, लोकसभा यस, नॉन ऑफ द एबोव, यानी इन बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नहीं, राज्यसभा में और लोकसभा में राष्ट्रपति को लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। और जो लोकसभा में 2 सदस्य, और जो राज्यसभा है उसमें 12 सदस्य, जैसे कला, संस्कृति और किसी विशेष स्थान प्राप्त जो व्यक्ति हैं उनको इसमें मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इन बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए। तो जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ 1993 में, और उसमें 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को कार्य करने के लिए कुल 29 विषयों को दिए गए थे। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन, यानी कि 29th। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट है ए बाइकैमेरियल लेजिस्लेटर, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। तो भारत के लगभग 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बिहार राज्य। और इसके अलावा कौन कौन से हैं, तो हो गया यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, जेके यानी जम्मू कश्मीर हो गया, उसके अलावा गया कर्नाटक यानी कि कर्नाटका इसे मानते हैं, MH मतलब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश AP, और तेलंगाना TL से तेलंगाना कर लेते हैं। तो लगभग 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल पाए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब
नेक्स्ट वीडियो में।